Hello students, how are you? I am Vivek Kumar from विनायका इंस्टीट्यूट। तो विद्यार्थियों, आज हमें जो स्पेशल डिमांड की गई थी ना, वो की गई थी रस चैप्टर को लेकर। कौन से चैप्टर को? रस चैप्टर को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रस क्या होते हैं, रस के अंदर जो भाव होते हैं वो भाव क्या होते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, जो रस चैप्टर है ना, वैसे तो ये अपने आप में दो चैप्टर होते हैं जिसके अंदर भाव और रस दोनों चीजें की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हमें रस चैप्टर करने से पहले भाव जो होते हैं ना, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स एक बात और बता देता हूं, एक बार यदि आपने इस टॉपिक को कर लिया ना यहां से कंप्लीट, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए, रस होते क्या है स्टूडेंट्स? रस ये हमारे जो खाने वाले होते हैं ना, वो वाले रस नहीं होते, ठीक है ना। तो रस क्या है? जैसे कोई भी साहित्य है, कोई भी नाटक है, कोई भी काव्य है, उनको देखने से, सुनने से या लिखने से जो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रस कहते हैं, ठीक है ना। रस के चार भाव होते हैं स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? चार भाव। नंबर एक पे देखिए, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये हृदय में मूल रूप से विद्यमान होते हैं। ये इंसान के हृदय में मूल रूप से विद्यमान होते हैं। ये जब तक आदमी जीवित रहता है ना, चिरकाल तक रहते हैं स्टूडेंट्स ये इंसान के अंदर, ठीक है। जो रस के रूप में सर्जित होते हैं इंसान के अंदर, ठीक है ना। जिस प्रकार से यदि आप कोई भी ऐसा सीन देख रहे हैं, किसी ने किसी जानवर को मार दिया और आपकी आंखों में जैसे पानी आ जाता है, करुणा रस होता है, जैसे करुणा आ जाती है, तो इस प्रकार से जो होते हैं ना, ये स्थायी भाव होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद होते हैं विभाव। ये इसी का आगे बढ़ा हुआ रूप होता है स्टूडेंट। जो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या परिस्थिति जो स्थायी भाव को जागृत करे ना, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विभाव कहते हैं। इसके भी फिर हमारे दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट। नंबर एक पे होता है आलंबन, नंबर दो पे होता है उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले आलंबन देखना स्टूडेंट्स। आलंबन के जो है ना, इसमें जैसे आलंबन के अंदर नायक नायिका वगैरह दोनों जो भी कोई कैरेक्टर निभाते हैं, कोई भी रोल निभाते हैं ना, वो हमारा आलंबन होता है स्टूडेंट्स। इसके दो भाग होते हैं। नंबर एक पे होता है आश्रय, नंबर दो पे होता है विषय। जो आश्रय होता है ना स्टूडेंट्स, मन में रति भाव उत्पन्न होता है। रति भाव क्या होता है स्टूडेंट्स? अट्रैक्शन बोल सकते हो आप इसको, आकर्षण बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? आश्रय होता है। विषय आश्रय के मन में, आश्रय के मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विषय कहते हैं। इसके बाद की बात करें, उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव के अंदर क्या होता है? जो भी बाहरी चेष्टाएं होती है, बाहरी एनवायरमेंट होता है, उसको देखकर हमारे अंदर रति भाव मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण जब भी मतलब होना प्रकट, तो वो क्या होता है? ये हमारा उद्दीपन विभाव होता है। इसका उदाहरण के लिए यदि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, तो शकुंतला को देखकर जो भी हमारा राजा था, उसके अंदर क्या हुआ? मन खुश हो गया उसको। तो ये हमारा किसके? उद्दीपन विभाव के अंदर आता है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स अनुभाव। अनुभाव के अंदर आलंबन या उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव यदि जागृत हो जाते हैं ना, देखना एक बार फिर देखना, जो हमारे यहाँ पर आलंबन या उद्दीपन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा आश्रय के यानी कि अट्रैक्शन, जो हृदय में स्थायी भाव परमानेंटली बैठ जाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अनुभाव कहते हैं। इसके चार अंग होते हैं। नंबर एक पे कायिक, नंबर दो पे मानसिक, नंबर तीन पे आहार्य, नंबर चार पे सात्विक होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? सात्विक होते हैं। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? संचारी भाव जो हमारा होता है ना, जो आश्रय हमने अभी पढ़ा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आश्रय, जिसके जो मन में अट्रैक्शन होता है, जो
तो आश्रय के चित्त में, अट्रैक्शन जब भी होता है ना, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मनोविकारों को, यानी टेम्परेरली आप किसी को देखकर, आप किसी को पढ़कर उसके प्रति कुछ समय के लिए मतलब अट्रैक्टिव हो जाते हो ना, वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव जो होते हैं ना, उसके 33 अंग माने गए हैं, जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, गलानी, चिंता, जड़ता, आवेग, शंका, आयुषा। इसके अंदर ये पूछा जा सकता है जैसे ये एमरस, मोह या गौरव, ये किसके मतलब स्थायी भाव है, संचारी के मतलब होते हैं, संचारी के अंग होते हैं हमारे। उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, सौपन, स्मृति, मद, उन्माद, औहित्या, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये जो है ना, इनकी एक बार और आप रीडिंग कर लोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो संचारी भाव होते हैं ना, उसके जो 33 अंग है ना, वो मतलब कौन से हैं। इनमें से कोई एक भी, देखिए क्वेश्चन जो साधारण तरीके से करवाया जाता है ना, उसके अंदर से नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे कि आलस्य किसका मतलब भाव है, किसका अंग है, तो आपको बताना पड़ेगा ये संचारी का मतलब क्या है, अंग है स्टूडेंट्स, भाव है, ठीक है ना। यूं नहीं है कि साधारण क्वेश्चन आपके पेपर में उठा के दे दिए हैं, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे भाव है ना, जो हमारे भाव होते हैं वो स्थायी भाव 9 माने गए हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 रति। रति क्या होता है, मैंने आपको बताया, अट्रैक्शन, आकर्षण जो होता है ना, एक चीज को देखकर उसके प्रति आकर्षण होता है, यानी आकर्षित हो जाए, रति होता है। हास, हास क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई आपने जोकर देख लिया, उसको देखते ही हंसी आ रही है, वो आपका होश, ये हास होता है स्टूडेंट, हास्य के अंदर इसको काउंट किया जाता है। शोक, शोक यानी कि आप कहीं पर कोई एक्सपायर हो गया है, वहां जाकर बैठते हैं, उसकी पुरानी बातों को याद करके यदि आपकी आंखों में पानी आ जाते हैं, आप शोकाकुल हो जाते हो, वही शोक होता है स्टूडेंट्स। क्रोध, क्रोध आपने किसी बच्चे को मना कर दिया कि आप ये काम ना करें, वो फिर भी इस तरह का कोई काम करके कोई नुकसान कर देता है, कोई गिलास तोड़ देता है, तो आपको जो क्रोध आता है ना, वो मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य यदि होता है तो ये उस टाइम पे भाव उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट्स। उत्साह, उत्साह ये आप जैसे कि मतलब आपके अंदर जैसे ही आपका रोल नंबर आया एग्जाम देने के लिए, आपके अंदर उत्साह आ गया, आप मतलब ये सोच रहे हो कि हम तो मतलब अभी तैयारी कर लेते हैं, इस प्रकार से उत्साह होता है। भय, भय आप अकेले कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, यदि आपको पेरेंट्स ने कोई ऐसा काम करने से मना कर दिया, आपने फिर भी कर लिया है, आपके अंदर भय जो भाव होते हैं ना, वो प्रकट हो जाएगा। जुगुप्सा, जुगुप्सा क्या होता है स्टूडेंट्स, जुगुप्सा जो होता है ना, ये एक घृणा भी होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, घृणा। घृणा क्या होता है कि यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं है, तो उससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपको घृणा होनी स्टार्ट हो जाती है। विस्मय, विस्मय होता है, फिर निर्वेद। तो इस प्रकार से ये हमारे 9 भाव होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आचार्य मुनि था ना, उसने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, आचार्य मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया था स्टूडेंट्स। जो हमारा मुनि था, आचार्य मुनि, उसने क्या किया, नाटक, नाट्यम शास्त्र मतलब जैसे उसकी रचना थी, नाट्य शास्त्र किसकी, भरत मुनि की। तो उसने देखा कि यदि पूरा एक जैसा चलेगा ना, उसको देख लिया, ना हंसी आ रही है, न रोना आ रहा है, ना कोई अट्रैक्शन है, ना कोई इंटरेस्ट है, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ। यानी कि किस बात को देखकर लोग हंसेंगे, किस बात को देखकर लोग मतलब क्या होंगे, रोना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये वो एक जैसा ना रहे और उसकी एक्स्ट्रा मतलब उसके अंदर आनंद की अनुभूति यदि प्राप्त नहीं हुई ना, तो उस नाटक का, उस रचना का, उस साहित्य का, उस काव्य का फायदा क्या होगा। तो इसलिए आचार्य मुनि ने सबसे पहले हमें 8 रसों की मतलब जानकारी दी थी स्टूडेंट्स। 8 रसों का
उल्लेख किया था, ठीक है ना। जो 8 रस थे ना मुनि के, वो थे श्रृंगार, हास्य रस, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, तो अद्भुत तक के जो 8 रस थे ना स्टूडेंट्स, ये हमारे आचार्य मुनि ने दिए थे। इसके बाद आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ, इन दोनों ने एक और बढ़ा दिया। कौन सा बढ़ा दिया स्टूडेंट्स? शांत रस बढ़ा दिया। कौन सा बढ़ा दिया? शांत रस बढ़ा दिया। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ था। कौन था? आचार्य विश्वनाथ। उसने एक और बढ़ा दिया, वात्सल्य रस। कौन सा बढ़ा दिया स्टूडेंट्स? वात्सल्य रस। देखिए हम इतनी बार पढ़ लेंगे कि हमें ये इस लेक्चर के अंदर यदि कंप्लीट सुनते हो ना तो याद हो जाएंगे। इसके बाद आचार्य रूप गोस्वामी। कौन? आचार्य रूप गोस्वामी। इसने 11th को भी रस मान दिया। क्या मान दिया स्टूडेंट? भक्ति रस। ईश्वर के प्रति जो मतलब इच्छा होती है ना, इस भक्ति रस इसने मान दिया है, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपको सही बताऊं तो अच्छे तरीके से वस्तुतः रस जो होते हैं ना वो 9 ही होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं? हिंदी के अंदर पूछ लिया जाए कि आपके आचार्य मुनि ने कितने रसों के बारे में आपको उल्लेख किया है, तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 8। ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपके जो उल्लेख टोटल रसों का जिक्र किया जाता है तो आपको 9 ही लिखने हैं स्टूडेंट्स। 10 और 11 जो होता है ना वो आपके रसों में मतलब देखिए ये स्थायी रस नहीं माने जाते हैं स्टूडेंट। क्या नहीं माने जाते? स्थायी रस नहीं माने जाते हैं। अभी देखिए कोई भी रस होता है ना उसका स्थायी भाव जरूर होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि रस और उसके स्थायी भाव कौन कौन है? श्रृंगार, रति। श्रृंगार क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका जो स्थायी भाव होता है वो ये मतलब श्रृंगार का रति होता है। रति मीन्स रति है, मैंने अभी बताया आपको, अट्रैक्शन, ठीक है। श्रृंगार क्यों किया जाता है? ताकि हम अच्छे लगे। ये अट्रैक्शन मतलब जो होता है ना एक दूसरे के प्रति, वही हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंदर नायक और नायिका जो होती है ना उसका संयोग और वियोग होता है स्टूडेंट्स, यानी वे बिछड़ते या मिलते हैं, उस चीज का इसके अंदर जिक्र किया जाता है। नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट हास्य रस, यानी इसका स्थायी भाव हास होता है। तो हास मीन्स मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी बताया कोई भी चुटकुला किसी ने सुनाया उस पे यदि हंसी नहीं आई तो वो कैसा चुटकुला, ठीक है। तो उसके अंदर हास्य रस डालना पड़ेगा ना, तभी आपको क्या आएगी? हंसी आएगी। इसके बाद करुण या शोक, मैंने आपको बताया आपके सामने किसी ने किसी जानवर को बुरी तरह से मार दिया, आपके अंदर एकदम से ये क्या कर दिया, इस प्रकार से वो शोक आ जाएगा, ठीक है। रौद्र रस यानी कि क्रोध। स्टूडेंट्स रौद्र रस कौन सा होता है? जिसमें क्रोध आता है, जो आपकी अनवांटेड कोई भी मतलब कार्य किए जाते हैं आपके सामने जो आप नहीं चाहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? रौद्र रस कहते हैं। वीर रस जो होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे कि जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी उसने क्या किया? झांसी की रानी थी, उन्होंने क्या किया था? अकेली ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, तो उसके अंदर कौन सा रस था? उत्साह रस था स्टूडेंट्स। भयानक रस के अंदर जो उत्पत्ति होती है स्थायी भाव की वो हमारी भय की होती है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप अकेले कहीं से निकल रहे हो, आपने कोई स्टोरी सुनी हो कि यहां से तो भूत आ जाते हैं या कुछ भी आ जाता है इस टाइप से, या फिर आप ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जिसकी आपने स्टोरी इस तरीके से सुनी है कि ये तो क्रिमिनल है, उसके पास जैसे ही आप जाएंगे आपको भय की अनुभूति होती है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स विभत्स, जुगुप्सा या घृणा। ये चीज मैंने आपको देखिए बताई थी यहाँ पर। तो घृणा मतलब किसी भी चीज को जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं है, ऑटोमेटिक सी बात है उसके प्रति आपको क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। इसके बाद नंबर 8 पे आता है स्टूडेंट्स जो मुनि है उसके 8वां रस जो है लास्ट रस अद्भुत, जिसमें विस्मय या आश्चर्य है। विस्मय या आश्चर्य कैसे? आपके सामने एकदम से श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अपना विराट रूप दिखा दिया आपको, आपकी आंखें एकदम से ऐसे चकित रह गई खुले की खुली। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपका अद्भुत रस होता है। शांत रस का जो हमारा स्थायी भाव होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद, यानी कि आप पूरी तरह से किसी चीज को देखकर शांत हो गए, निडाल हो गए हैं, इस प्रकार से ये आपका शांत रस में आएगा। वात्सल्य,
सने। सने ये क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए वात्सल्य का जो हमारा स्थायी भाव है वो सने है। मतलब क्या हुआ, आप जैसे किसी भी एक शिष्य को देखकर उसका जो अध्यापक है उसको प्रेम आना, एक पुत्र को देखकर उसकी माता को प्रेम आना, ये हमारा वात्सल्य के अंदर आता है। और जो लास्ट में भक्ति रस, भक्ति रस किसने दिया? भक्ति रस आपको आचार्य रूप गोस्वामी ने दिया है। तो भक्ति रस में क्या होता है, जैसे ईश्वर की लीलाओं को देखकर, ईश्वर की मतलब बातों को याद करके और उसका जो भी आप मतलब रूप देखते हैं उसके प्रति अनुभव की जो मतलब आनंद की जो अनुभूति होती है ना, वो आपका किस में आता है स्टूडेंट्स? भक्ति रस के अंदर आता है। तो भरत मुनि ने किसकी रचना की? जैसे क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें नाट्य शास्त्र जो है उसकी की थी। फिर रसत रंगिणी किसकी रचना है? तो ये आपको जब पूछा जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आपने तो केवल ये पढ़ दिया है, ये तो पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना, तभी इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कंप्लीट हो पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन क्या है पेंडिंग नहीं रहेगा। तो रसत रंगिणी भानुदत्त की क्या है? एक रचना है। रस मंजरी किसकी है स्टूडेंट्स? भानुदत्त की ही रस रंगरी भी, ये रस मंजरी भी एक रचना है। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? ये भोजराज ने कहा है स्टूडेंट्स। किसने कहा है? भोजराज ने कहा है। सात्विक अनुभाव की कितने अंग होते हैं? सात्विक अनुभाव के स्टूडेंट्स 8 रंग होते, ये 8 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 8 रंग। तो रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन था? रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक यानी सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? तो जिसने 8 का किया वही है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? आचार्य भरतमुनि हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर काव्य शास्त्र में रस कितने माने गए हैं? काव्य शास्त्र के अंदर 9 ही रस माने गए हैं स्टूडेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या स्टूडेंट्स कितनी होती है? 8 होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जैसे जो भी क्वेश्चन है आपका, माया को रस घोषित करने वाले आचार्य कौन थे? तो माया को जो रस घोषित करने वाले थे वो कौन थे स्टूडेंट्स? इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, भानुभट्ट जो थे ना, भानुभट्ट वो क्या थे? उन्होंने माया को रस घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो भी इसके क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या डाउट बचता है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।